आगे बढ़ते मुंबई में आज ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी इस बाबत क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। अपने कोस्टल शिपिंग मोड का भी आधुनिकीकरण कर रहा है। बीते एक दशक में कोस्टल कार्गो का ट्रैफिक 2 गुना हो गया है और इससे लोगों को एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक ऑप्शन भी मिल रहा है। भारत में इनलैंड वाटरवेज के विकास से भी बड़ा बदलाव आ रहा है। पिछले दशक में नेशनल वाटरवेज की कार्गो हैंडलिंग उसमें करीब 4 गुना ग्रोथ देखने को मिली है। हमारे प्रयासों से बीते 9 वर्षों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत की रेटिंग्स बेहतर हुई है। साथियों, शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मैरीटाइम क्लस्टर्स के विकास के जरिए हम शिप बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहे हैं। हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर्स विकसित करने वाले हैं। शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है। अपने मेजर पोर्ट्स को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए भारत मैरीटाइम सेक्टर में नेट जीरो स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहा है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर से बढ़ रहे हैं जहां ब्लू इकोनॉमी ग्रीन प्लैनेट बनने का माध्यम होगी। फ्रेंड्स, दुनिया के बड़े बड़े मैरीटाइम ऑपरेटर्स भारत आए, भारत से ही ऑपरेट करें, इसके लिए भी भारत में तेजी से काम हो रहा है। गुजरात के आधुनिक गिफ्ट सिटी ने शिप लीजिंग को एक प्रमुख फाइनेंशियल सर्विस के तौर पर लॉन्च किया है। गिफ्ट आईएफएससी द्वारा शिप लीजिंग कंपनियों को अनेक तरह की छूट भी दी जा रही है। मुझे खुशी है कि दुनिया की 4 ग्लोबल शिप लीजिंग कंपनीज गिफ्ट आईएफएससी के साथ रजिस्टर भी करा चुकी है। मैं इस समिट में आई अन्य शिप लीजिंग कंपनी से भी गिफ्ट आईएफएससी के साथ जुड़ने का आह्वान करूंगा। साथियों, भारत के पास विशाल कोस्टलाइन है, मजबूत रिवराइन इकोसिस्टम और रिच कल्चरल हेरिटेज है। ये एक साथ मिलकर मैरीटाइम टूरिज्म की एक नई संभावना पैदा करते हैं। भारत में मौजूद
करीब 5000 साल पुराना लोथल डॉकयार्ड एक विश्व विरासत है। एक तरह से लोथल क्रेडल ऑफ शिपिंग है। इस वर्ल्ड हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। मुंबई से लोथल बहुत दूर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार लोथल भी विजिट करने जरूर जाएं। फ्रेंड्स, मैरीटाइम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने विश्व की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सर्विस की शुरुआत भी की है। भारत अपने अलग अलग पोर्ट्स पर इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। मुंबई में नया इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया जा रहा है। इसी साल हमने विशाखापत्तनम और चेन्नई में भी ऐसे मॉडर्न क्रूज टर्मिनल बनाए हैं। भारत अपने स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ग्लोबल क्रूज हब बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। साथियों, भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड का ऐसा कॉम्बिनेशन है। ऐसे वक्त मैं जब भारत 2047 तक विकसित भारत होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, आपके लिए ये सुनहरा मौका है। मैं विश्व भर के आप सभी निवेशकों को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप भारत आएं और विकास के रास्ते पर हमारे साथ मिलकर चलें। हम साथ चलेंगे, हम साथ साथ मिलकर के नया भविष्य भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल मैरीटाइम समिट से आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे और तमाम बड़ी बातें करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। पिछले 9 सालों में कितना विकास देश में हुआ है, भारत आने वाले समय में कहां पर होगा, ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे। कुछ सालों में भारत बदलने वाला है और ऐसे में देखिए यहाँ पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आप लोग भी भारत आइए और भारत आने वाले समय में और ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही।